20 साल पहले जो बेटा मर गया था वहाँ आईपीएस बन कर के अपने घर पे पहुँचता है और अपने माता-पिता से कहता है कि मैं ही आपका बेटा हूँ। परंतु उसके जो माता-पिता हैं उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि तुम हमारे बेटा नहीं हो सकते हो क्योंकि हमारा बेटा एक बस एक्सीडेंट में मर गया था और इतने दिन बीत चुके हैं और तुम हमारे बेटा नहीं हो सकते हो। लेकिन वह बार-बार कहता है कि नहीं, मैं ही आपका बेटा हूँ। इस घटना को सुनकर आपके भी होश खड़े हो जाएँगे। घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे-सी गाँव की है, जहाँ पर एक परिवार रहता था, एक अमीर परिवार रहता था। एक का नाम था जो घर के मुखिया थे उनका नाम था उमाशंकर और जो घर की मालकिन थी, उनका नाम सावित्री था। ये जो है धन-दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं थी, इतना धन-दौलत था, लेकिन इनके पास संतान नहीं थे। इनकी शादी को लगभग 10 साल बीत चुके थे, लेकिन इनके पास कोई संतान नहीं थी। यहाँ बहुत परेशान और बहुत उदास रहते थे, क्योंकि इनकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं था। यहाँ दान भी बहुत करते थे, लेकिन किसी भी प्रकार से इनको औलाद की जो है संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। यहाँ दूर-दूर तक जाते थे, मंदिरों में जाते थे, कई धाम यात्रा सब जगह जाते थे, लेकिन इनको हर जगह से निराशा ही लगती थी। ओझा को भी दिखा लिए, डॉक्टर को भी दिखा लिए, लेकिन इन्हें कोई कोई भी यहाँ नहीं बता रहा था कि जो है तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। एक दिन ये दोनों अपने घर पे बैठे थे और उसी रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी को प्यास लगी थी तो वहाँ जो है रुक कर के पानी माँगने लगे। उनकी पत्नी जो थी सावित्री वहाँ दौड़कर घर में जाती है और गुरु महाराज के लिए पानी को लेकर के आती है। जब पानी पीते हैं साधु बाबा पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि पहले तो उन्होंने पूछा कि आप दोनों ऐसे उदास क्यों बैठे थे? तब उन्होंने अपनी समस्या बताई कि महाराज मेरे पास धन-दौलत की कोई कमी नहीं है, सब कुछ रजोगज्ज है, लेकिन मेरे पास एक संतान नहीं है। तब वह महाराज कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आज से ठीक 1.5 साल बाद आपको एक बेटा प्राप्त होगा, जो कि बहुत ही होनहार निकलेगा। इसके बाद में वहाँ बाबा चले जाते हैं और उन्हीं बाबा की बातों को हमेशा सोचते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं काश वो बाबा की बातें सच हो जाती हैं। लेकिन समय धीरे-धीरे निकलता गया और एक दिन ऐसा आया कि बाबा की बातें सत्य हो गईं और जो है उन्हें एक बेटा प्राप्त हुआ। जब उनका बेटा पैदा हुआ, तब उन्होंने बहुत धूम-धाम से जो है पूरे गाँव मोहल्ले सबको बुला कर के सबको खाना खिलाया, सबको दावत दी और इतना खुश थे जिसका जवाब नहीं, क्योंकि बहुत दिनों बाद 10 सालों के बाद उनके घर में जो है खुशियाँ आई थी। इसीलिए वह जो है चारों तरफ अपनी खुशी बाँट रहे थे, नात रिश्तेदार सभी को बुला कर के और जो भी गरीब दुखिया थे उनको दान भी कर रहे थे। समय धीरे-धीरे बीतता गया, उनका बेटा जो है धीरे-धीरे बड़ा हो गया और वह जो है लगभग 5 साल का जब हो गया, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमने हरिद्वार में मन्नत माँगी थी एक मंदिर में, वहाँ पे चलते हैं और अपनी मन्नत को पूरा करते हैं क्योंकि हमने जो माँगा था प्रभु ने भगवान ने हमें दे दिया है, अब हमें समय आ गया है कि उसको भी पूरा किया जाए क्योंकि बहुत दिनों तक ये सब अधूरा नहीं रखा जाता है। इसके बाद में वह दोनों हरिद्वार के लिए निकल पड़े। अपने यहाँ बता दिए कि नौकर-चाकर जो थे उनको बता दिए कि मैं अपने बेटे के साथ में और अपनी पत्नी के साथ में जा रहे हैं, तब तक तुम लोग घर देखना। और जब वो जा रहे थे बहुत खुशी-खुशी जा रहे थे। जब वो लोग हरिद्वार के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उनकी जो बस थी वहाँ पलट गई। जब वहाँ बस पलट गई तो उसमें से जो है काफ़ी लोग मर गए थे। और जो उनका 5 साल का बेटा था जिसका नाम जो है विनोद था, वह भी जो है उसी में जो है दबकर जो है मर गया। ऐसा उनको लग रहा था कि हमारा बेटा भी मर गया था, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंज़ूर था और जो है इधर काफ़ी ढूँढने के बाद में भी उसका शव नहीं बरामद हो पाया। सब लोग बहुत ढूँढे, पुलिस प्रशासन भी बहुत ढूँढी लेकिन उसका शव नहीं मिला। तो यही सभी लोग सोचने लगे कि हो सकता है कोई पत्थर के नीचे दब गया हो या कहीं चला गया हो और लाख कोशिश कर लिए, बहुत रोए चिल्लाए लेकिन जो है उनके बेटे का शव नहीं मिला। आखिरकार वहाँ दुखी होकर कई दिनों के बाद वापस घर चले आए। जब घर पे आए तो यहाँ गाँव के लोग, वही लोग जिन लोगों को इन्होंने दावत खिलाई थी, आज वही लोग समय की परिस्थितियों को देखते हुए कह रहे हैं कि तुम तो गए थे अकेले और आ रहे हो, तुम तो गए थे अपने बेटे के साथ में और आ रहे हो उसको छोड़ कर के, आखिर में वो कहाँ गया? यहाँ बताने लगे पूरी घटना को। तो इन गाँव के लोगों ने कहा आपने ढूँढने की कोशिश नहीं की,
इन्होंने कहा मैंने बहुत ढूँढा लेकिन नहीं मिला, आखिर मेरे घर का चिराग था, इकलौता चिराग था, आखिर मैं उसे कैसे भुला दूँगा। इसी सदमे में आकर दोनों लोग बहुत उदास रहने लगे। इधर जो है, जो वहाँ बालक था वहाँ एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था और एक साधु बाबा उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को वहाँ से पत्थर से निकाला, क्योंकि वहाँ जो है जो साधु बाबा थे वहीं खाई में कहीं बैठकर वो तपस्या कर रहे थे और उनको वहाँ बच्चा दिख गया था। उस बच्चे को वहाँ लेकर के आते हैं और अपनी कुटी में और उसका पालन-पोषण करते हैं। लगभग 1 साल तक उसे अपने पास रखते हैं। लेकिन साधु महात्मा वहाँ कहाँ रुकने वाले हैं, वहाँ तो इधर-उधर चलते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ और इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? इसके बाद में उन्होंने उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में उसको सारी घटना भी बताई। बताया कि जो है तुम जो है हमारे बेटे नहीं हो और हमने तुमको एक खाई में हम तपस्या कर रहे थे और उसी खाई में तुम पत्थर के नीचे मिले थे। शायद कोई बस एक्सीडेंट हुआ है, इसी वजह से जो है तुम वहाँ गिर गए थे और तुम उस समय बेहोश भी थे और तुम इतने छोटे थे कि वहाँ तक किसी की नज़र नहीं पड़ी और इसलिए तुम हमारे हाथ में आ गए। यह सारी घटना सुन कर के वह बालक जो अब धीरे-धीरे जो है 6-7 साल का हो गया था, 7-8 साल का हो गया था, वह जो है यही सोच रहा था कि काश हमारे माता-पिता कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे, यही सब सोचते-सोचते वह वही अनाथ आश्रम में जो है वहीं पढ़ रहा था, लिख रहा था। धीरे-धीरे वह बड़ा हुआ और जब बड़ा हुआ तो अनाथ आश्रम जिसमें उसको छोड़ा गया था, वहाँ बहुत अच्छा आश्रम था। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने पे विशेष ध्यान दिया जाता था। तो वहाँ धीरे-धीरे पढ़ने लगा और पढ़ने के बाद में वहाँ हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया और बीए करने के बाद में उसे जो है बड़ा अधिकारी बनने का एक जुनून सवार हुआ कि मैं काश एक बड़ा अधिकारी बन जाऊँ। और इसके बाद में उसने कड़ी मेहनत और लगन से जो है परिश्रम करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन जो है वहाँ आईपीएस बन गया। और जब आईपीएस बन गया तो वहाँ बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे एक बात तो घर कर रही थी कि काश मेरे माता-पिता होते तो इस रूप में हमें देखकर कितना प्रभावित होते और कितना प्रसन्न होते। इधर जो इसके माता-पिता थे, जो विनोद के माता-पिता थे, यही बात सोचते थे, अपने मन में सोचते थे कि मेरे बेटे की लाश नहीं मिली है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बच्चा मर नहीं सकता है। लेकिन जब लाश बरामद नहीं हुई तो अपने आप को संतुष्टि देने के लिए यही सोचते कि शायद वह जो है अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इधर जो है जब उसकी पोस्टिंग होती है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है, दिल्ली में उसकी पोस्टिंग हो जाती है और जो है वह धीरे-धीरे वहीं पर जो है काम करना शुरू कर देता है। और एक दिन अपने ऑफ़िस में बैठा था, जब ऑफ़िस में बैठा था तो एक महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी आते हैं, वैसे तो किसी को जो है वहाँ अंदर जाने की एंट्री नहीं होती है कि आईपीएस के ऑफ़िस में चला जाए। लेकिन जो है ये सब एक चमत्कार था कि जो है बाबा जी को अंदर जाने दिया। और जब अंदर पहुँचे बाबा जी तो जो वो विनोद था जो आईपीएस बना हुआ था, उसने पूछा कि महाराज आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो उसने कहा मुझे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई परेशानी है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तब एसपी सर हँसने लगे, वह कहने लगे तुम मेरी मदद क्या करने आए हो? मैं तो खुद दूसरों की मदद करता हूँ, मैं इस पोस्ट पर हूँ। लेकिन जो है वहाँ कहने लगे कि तुम्हारे जो है तुम एक अनाथ बालक हो ना? तब वहाँ लड़का कहता है, वहाँ अधिकारी कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता मैं अनाथ हूँ? तो वहाँ कहता है कि तुम अनाथ हो और तुम जो है एक बस एक्सीडेंट में तुम बिछड़ गए थे, लेकिन तुम्हारे माता-पिता अभी ज़िंदा हैं। इतनी बात सुन कर के वहाँ जो है चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस घटना को लगभग 20 साल हो चुके हैं और मेरे माता-पिता अभी कहाँ ज़िंदा हैं। वहाँ कहता है नहीं, तुम्हारे माता-पिता ज़िंदा हैं और अपना हाथ जो है उस अधिकारी के ऊपर रखते हैं। जैसे ही वह साधु उसके हाथ जो है अपना उसके ऊपर रखते हैं, उस बच्चे को जो है अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती हैं। जैसे-जैसे घटना उसके साथ हुई थी, उसके माता-पिता कैसे दिखते हैं, यहाँ सारी बातें उसे याद आने लगी। उसके बाद में सारी घटना उसे याद आ गई। तुरंत जो है 5 मिनट के बाद वहाँ बाबा जो है गायब हो जाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है, तब देखते हैं बाबा नहीं हैं। फिर जो है यहाँ पावर की कोई कमी नहीं थी, एएसपी तो थे ही यहाँ जो है निकल पड़ते हैं पता लगाने के लिए और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ पता लगाने।
और कि यहाँ जो है कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं है, और पता लगाते लगाते वहाँ पहुँचते हैं, उसी घर में पहुँचते हैं जहाँ पे उनके माता पिता थे। उनको देखकर वहाँ प्रणाम करता है और कहता है कि पिताजी, माताजी, मैं आपका बेटा हूँ जो एक्सीडेंट में मारा गया था। आप बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। इधर उमाशंकर और सावित्री जो है ये दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कहते हैं कि तुम हमारे बेटे कैसे हो सकते हो? हमारे बेटे का तो एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ मर गया था। कहते हैं नहीं, हम ही आपके जो है बेटे हैं और तुम ही हमारे माता-पिता हो। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास इतनी धन दौलत है, तुम्हें लालच समा गई है, इसीलिए जो है तुम कह रहे हो। इधर जो उनकी माता थी सावित्री, उनके मन में जो है एक प्रश्न उठता है, क्योंकि उनके जो है एक दाएं गाल पे डबल तिल था और उसी तिल को देख करके वह कहती हैं कि हमारा जो बच्चा था जब 5 साल का था, उसके ही गाल पे, दाएं गाल पे डबल तिल था और इसके भी है, हो न हो ये हमारा ही बेटा है। तब उमाशंकर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफ़हमी हो रही है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा भी है कि क्या ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे बेटे के तिल था वह किसी और के ना हो सकता है। लेकिन वह जो है बार-बार कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि हम ही तुम्हारे माता-पिता हैं? तब वह सारी घटना बताते हैं कि मैं एक दिन ऑफ़िस में बैठा था और एक बाबा जी आए थे, उन्होंने ऐसे-ऐसे बताया। जब वो जो है बताए और बताया कि जो है तुम जो है एक खाई में गिर गए थे और जो है वहीं से एक बाबा ने ही तुम्हारी रक्षा की थी। ये सारी बातें सुन कर के जो है उनको लगने लगा कि हाँ, यह जो है सही कह रहा है, और जो है वह उसे तुरंत गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि हाँ, तुम ही हमारे बेटे हो, सच बात है ये। और उसके बाद में रोने भी लगते हैं दोनों माता-पिता, क्योंकि जिस चीज़ की वह उम्मीद छोड़ दिए थे, आज उन्हें प्राप्त हुई। और उसके बाद में वहाँ तीनों लोग रोने लगे, क्योंकि आज बरसों बाद जो है वापिस उनको खुशियाँ प्राप्त हुई थी, लेकिन ये खुशियाँ दुगना हो गई थी। दुगना इसलिए, पहला तो उनका बेटा मिल गया और दूसरी खुशी ये थी कि वहाँ जिस रूप में मिला उसे देख कर के अच्छे-अच्छे युवा सोचते हैं कि काश मैं भी बन जाता, क्योंकि वहाँ एक आईपीएस अधिकारी था। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।